जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले 2021 और 2022 की एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है उसमें कंपैरिजन करेंगे कि किस प्रकार आप 2022 की एसएससी जीडी की वृद्धि प्राप्त कर सकते हो। अगर आप तुलना करो 2021 से तो 101% की अगर आप ये तुलना करते हो कि पिछली वीडियो में पिछले अपने जो वैकेंसी थी 2021 की उसमें और इसमें रात दिन का फर्क है। रात दिन का फर्क क्यों है वो हम दिखाएंगे आपको हमारे इस वीडियो में, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और 2021 और 2022 के दोनों के अपन ने डिटेल में बात करी है। 2021 की जो वैकेंसी थी उसमें पद कितने थे टोटल 25,271। कितने पद थे 25,271 पद थे। जबकि अब की बार वाले में लगभग क्या है डबल ही मानो आप 45,000 है। 25 के लगभग क्या है 45,000 है। 20,000 से ज्यादा पद क्या हो गए एक्स्ट्रा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ नोटिस करनी है कि यहाँ फॉर्म केवल और केवल 54 लाख भरे गए हैं। कितने भरे गए हैं 54 लाख फॉर्म, जबकि यहाँ पे कितने थे लगभग 71 लाख 72 लाख समझो लगभग 72 लाख फॉर्म भरे गए थे। तो यहाँ से कम कितने फॉर्म कम है 18 लाख फॉर्म कम भरे गए हैं। जबकि होना तो ये चाहिए था कि 18 लाख ज्यादा भरने चाहिए थे, लेकिन जो एग्जाम डेट नहीं बढ़ी, इसकी जो फॉर्म भरने की डेट नहीं बढ़ पाई, जिसकी वजह से कई धुरंधर जो तैयारी कर रहे थे बहुत ही जमकर तैयारी कर रहे थे जीडी की, लेकिन वो पीछे रह गए। किस वजह से वो पीछे रह गए, इन्होंने थोड़ा बहुत वो देखा अपने आलसी बनने से कि फॉर्म लास्ट में भर देंगे, लास्ट तारीख है 30 तारीख अपने तब तक भर देंगे। लेकिन एसएससी की जो साइट है लास्ट के 6-7 दिन नहीं चली और उसकी वजह से कई छात्र वंचित रह गए। कई 30 तारीख के बाद में टॉप ट्रेंडिंग में लाया गया कि एसएससी की एग्जाम डेट ये फॉर्म की डेट बढ़ाई जाए, लेकिन फिर भी नहीं बढ़ाई गई। तो अब फॉर्म जो लास्ट में रहे ना 54 लाख, उन्होंने ये बताया कि 54 लाख फॉर्म भर चुके हैं। अब 54 में से मान के चलो 3 से 4 लाख फॉर्म रिजेक्ट भी होंगे। जैसे कि एसएससी जीडी ने बताया कि आपकी फोटो सही होनी चाहिए, सिग्नेचर वगैरह सब कुछ सही होनी चाहिए। अगर उनमें कहीं पे मिस्टेक होगी तो वो आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि 54 लाख आज है, लेकिन 50 लाख रहेंगे, 50 लाख लास्ट तक रहेंगे। फिर जब बात करें इसमें 71 लाख जो थे, मतलब 23 में से एक लड़के का फिजिकल कॉल हुआ है। 23 में से एक लड़के का क्या हुआ है फिजिकल कॉल हुआ है। इन 71 की बात करें तो 23 में से एक लड़के का फिजिकल कॉल है। क्यों? क्योंकि ये 12 गुणा को पास करा गया था 2021 में। कितने गुणा को 12 गुणा को, जबकि यहाँ पर कितने गुणा को पास करा गया है केवल 8 गुणा पास करेंगे इस बार। तो 45 का 8 गुणा लगभग 3,60,000 को पास करेंगे। 3,60,000 लोगों को पास किया जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही सुनहरा मौका है आपके पास कि 54 लोग फॉर्म भरे गए। इसमें से मान के चलो 4 लाख फॉर्म तो आपके यही कैंसिल कर देंगे। फोटो किसी की गलत है, किसी की क्या गलत है, कुछ ना कुछ करेक्शन होगा। अगर करेक्शन डेट नहीं आती है तो, अगर करेक्शन डेट आती है और आपके फॉर्म में कोई गड़बड़ है तो आप सुधार सकते हो। लेकिन अगर करेक्शन डेट नहीं आती है तो मान के चलो 4 लाख को रिजेक्ट कर दिया तो पीछे बचे कितने 50 लाख। अब बात करें 50 लाख में से मुश्किल है कि 50 के 50 लाख एग्जाम देने जाएं। हो सकता है कम से कम 10 से 15 लाख लोग एग्जाम दे ही ना, 10 से 15 लाख लोग एग्जाम दे ही ना। जैसे यहाँ 71 लाख की जो बात करी थी ना अपन ने, इसमें से एग्जाम दिया था लगभग 50 लाख लोगों ने, लगभग 21 से 22 लाख लोगों ने एग्जाम नहीं दिया। तो हो सकता है यहाँ पे भी 10 से 15 लाख लोग एग्जाम ना दें। तो अपन बात करते हैं लगभग एग्जाम देंगे 35 लाख। 35 में से 3,60,000 लोग लेंगे, यानी कि हर 10 में से एक। बात करें अभी यहाँ तो 15 में से एक अपन ने लिया कि 54 लाख पूरे हो, तो अगर 35 लाख लोग एग्जाम देंगे ना तो हर 10 में से एक बंदा फिजिकल के लिए जाएगा। हर 10 में से एक बंदा फिजिकल के लिए जाएगा। लेकिन अपन को पता है अपन को फिजिकल नहीं जाना है, अपन को डायरेक्ट ज्वाइनिंग ही करनी है। फिजिकल के हिसाब से तैयारी नहीं करनी, अपन को वो टॉप में आना है कि 15 गुणा में नहीं, अपन को उस 120 के अंदर आना है। इसमें 120 के अंदर जो फाइनल लेंगे ना आपको कि 54 लाख में से 120 पर बंदों में से एक बंदा लिया जाएगा ताकि 45,000 में आ जाए। 120 के हिसाब से चलना अपन को। 120 भी अगर यहाँ पे बात करें केवल 35 लाख होंगे ना तो ये 100 के अंदर चला जाएगा, यानी 80 से 90 छात्रों में एक छात्र को ज्वाइनिंग दी जाएगी एसएससी जीडी में। सुनिएगा गौर से, 80 से 90 छात्रों में प्रत्येक एक छात्र को एसएससी जीडी 2022 की नौकरी दी जाएगी। बहुत ही कम रेशियो है, वरना आपने देखा होगा डी ग्रुप वगैरह के 300, 400, 200 बंदों में से एक बंदे का सिलेक्शन होना है। लेकिन यहाँ देखिएगा 2022 बहुत ही कहता हूँ बहुत ही आसान तरीका है। जिन्होंने फॉर्म भर दिया है, जैसे मैं यहाँ पे अपने कोचिंग चलाते हैं तो यहाँ पे कई धुरंधर है जो उन्होंने लास्ट तक फॉर्म ही नहीं भरा। बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन फॉर्म ही नहीं भर पाए, फॉर्म ही नहीं भर पाए।
जिसका फायदा किनको होगा, जिन्होंने 2022 का फॉर्म भरा है एसएससी जीडी का। देखिएगा जो 54 लोग फॉर्म भरे हैं ना, इसमें से अपने जनरल के कितने हैं, 8,66,000। ओबीसी लगभग सीधा डबल है, सीधा डबल नहीं, 8 से 3 गुना ज्यादा है, 24 लाख के लगभग है। ओबीसी के फॉर्म कितने हैं, 24 लाख के लगभग। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी बेहतरीन मौका है, 3 लाख के लगभग फॉर्म है, 45,000 की वैकेंसी है, तो सीधा 10% निकालते हैं तो लगभग 4500 सीट आएगी आपके ईडब्ल्यूएस की। एससी वालों ने कितने भरे हैं, 11 लाख, लगभग 12 लाख के 11,95,000। एसटी ने भरे आपके लगभग 7 लाख। तो टोटल फॉर्म भरे गए 54,15,938 फॉर्म, 54,15,938 फॉर्म। जबकि 2021 में कितने भरे गए थे, 71,74,580। मतलब बहुत कम फॉर्म भरे गए 2022 में। कारण क्या है, फॉर्म की डेट नहीं बढ़ी और साइट लास्ट के दिनों में नहीं चल पाना। फिजिकल कॉल यहाँ कितने में से हुआ, 23 में से, जबकि यहाँ कितने में से होगा, 15 में से। देखो 8 गुना सीधा 8 कम हो गए यहाँ से। यहाँ 23 में से एक बंदे को लेना था, यहाँ 15 में से। यहाँ 280 में से एक का सिलेक्शन हुआ है। जो शुरू के थे ना फॉर्म कितने भरे गए, 71 लाख में, उसमें से पर 280 में से एक बंदा लिया गया। जबकि यहाँ देखो आप 120, कम से कम 3 गुना कम है यहाँ पे कंपटीशन। पिछले 2021 के बजाय 3 गुना कम कंपटीशन है, 3 गुना कम कंपटीशन है। अब अपन बात करें 2021 की, जो सेफ स्कोर था ना 2021 में, लगभग आपके 65 नंबर वालों का फिजिकल कॉल हो गया था। जिनके 65 नंबर आए थे 100 में से, वहां थे 100 सवाल 100 नंबर के, तो 65 नंबर जिनके आए हैं उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन 2021 का जो पेपर था ना थोड़ा मुश्किल था। पेपर कैसा था, थोड़ा मुश्किल था, जिसकी वजह से क्या रही थी, कट ऑफ कम करनी पड़ी थी। कट ऑफ को कम करने के लिए मुश्किल बनाया था, क्योंकि पोस्टें कम थी। अब की बार पोस्टें ज्यादा है, लेकिन ध्यान ये देना है कि समय कम है। अब की बार क्या है, समय कम है। 60 मिनट के अंदर अंदर अपन को पूरा पेपर करना है, 60 मिनट के अंदर अंदर। जिसने समय के ऊपर पकड़ बना ली है, जिसने कम से कम समय में पेपर को सॉल्व करना सीख गए हैं। विभिन्न प्रकार के कंपटीशन एग्जाम के लिए देखें तो विभिन्न प्रकार के ऐप्स चल रहे हैं, जिनमें आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है। रोजगार विद अंकित सर की काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है, आप वो ज्वाइन कर सकते हो। एग्जामपुर की भी काफी अच्छी सीरीज है, टॉप तक की काफी अच्छी सीरीज है। वो सीरीज आप ज्वाइन करके प्रैक्टिस करनी है आपको डेली के डेली। प्रैक्टिस किस पे करोगे आप, माउस के अनुसार करोगे। ये नहीं कि सीधा मोबाइल से कर रहे हैं, माउस जरूर याद रखना, माउस लगा के ही आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि जो आपके स्क्रॉल करते हैं माउस का, यहाँ पे स्क्रॉल करने यहाँ लाने में जो 1 सेकंड लगेगा, 2 सेकंड लगेंगे, तो 60 बार इधर उधर करते ना अपन, तो मुश्किल 3-4 मिनट अपने वहीं चले जाते हैं। तो वो 3-4 मिनट को भी कवर करना है। अपन को क्या करना है, वो 3-4 मिनट कवर करनी है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करने। समय कम है, समय को बचाने के लिए, समय को बचाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे ये करना है। और इस साल का सेफ स्कोर क्या रहेगा, 50 से 55 सवाल अगर किसी ने सही कर दिए ना, 80 में से 50 से 55 सवाल भी अगर किसी ने सही कर दिए, तो उसको कोई भी एसएससी जीडी में वर्दी लेने से नहीं रोक सकता है। ये मेरा वादा है आपसे कि अगर आप 50 से 55 सवाल, ये जनरल की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना ये जनरल के हिसाब से कि 50 से 55 सवाल अगर आप सही करते हो तो आपको कोई भी नौकरी लेने से नहीं रोक पा रहा था। अभी जब फॉर्म डेट आई थी ना एसएससी जीडी की, तब हम कह रहे थे कि 65 नंबर, तो 65 सवाल आपको सही करने, तब आपकी नौकरी लग सकती है। लेकिन अब 55 नंबर पे क्यों आ गए, 10 नंबर घटा दिए हमने। क्यों घटाए, फॉर्म की संख्या देखकर, फॉर्म की संख्या देखकर हमने भी नंबर घटा दिए। कि फॉर्म हम उम्मीद कर रहे थे 71 लाख से सीधा 1 करोड़ फॉर्म होंगे, 1 करोड़ फॉर्म होंगे हम उम्मीद कर रहे थे, लेकिन फॉर्म कितने भरे गए, सिर्फ 54 लाख ही फॉर्म भरे गए। जिसकी वजह से इस साल का जो सेफ स्कोर रहने वाला है वो 50 से 55 सवाल रहने वाला है जनरल के लिए। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, इनके धीरे धीरे क्या रहता रहेगा, 1-1, 2-2 नंबर और कम होता जाएगा। तो एससी एसटी वालों की बात करें तो जिनके 40 से 42-45 सवाल सही है, उनका आराम से सीधा सीधा सेफ स्कोर। किसके लिए बता रहा हूं मैं, सीधा वृद्धि के लिए, फिजिकल कॉल के नहीं, वृद्धि के लिए। फिजिकल कॉल के लिए तो और भी कम रह सकता है, 2-3 नंबर और भी कम। अपन को फिजिकल की वर्दी पहननी है, एसएससी जीडी की, फिजिकल की तैयारी नहीं करनी। फिजिकल में तो अगर आप 45 नंबर लाते तो भी हो सकता है क्वालिफाई हो जाओ 45 नंबर के लिए भी। तो ये था हमारा एसएससी जीडी 2021 और 2022 का कंपैरिजन। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको किस तरह से लगा। आपको तैयारी करनी है एसएससी 2022 की, वृद्धि लेनी ही लेनी है। इसके लिए सबसे पहला नियम तो यह है कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो समय को बचाने के लिए। समय बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 60 मिनट है। कितने मिनट है, 60 मिनट है। 60 मिनट के अंदर आपको क्या करना है,
पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं 60 मिनट में। आपको क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है 60 मिनट। सवाल है अपने 80 सवाल, 80 सवाल है, 60 मिनट है। तो आप किस तरह से टाइम डिवाइड कर सकते हो, देखो हिंदी को आप दो 7 से 8 मिनट, हिंदी को दो 7 से 8 मिनट। अपने यहाँ पे बात करें जीके एंड जीएस, जीके को आप दो 8 मिनट। दोनों से जो 2-2 मिनट बची है ना, वो इन सब्जेक्ट में डाल दो। 22 मिनट किसमें, रीजनिंग में, और 22 मिनट ही किसमें, मैथ्स में। दोनों सब्जेक्ट में आप 22-22 मिनट कर दो, 22 और 30, और ये 30, कितने हो जाएंगे आपके पूरे 60 मिनट। तो ये जो समय आप 2-2 मिनट यहाँ बचा रहे हो, हिंदी अपने मुश्किल से 7 से 8 मिनट में आराम से हो जाएगी। जीके अगर आती है तो ठीक है, वरना 7 से 8 मिनट में आराम से हो जाएगी। यहाँ अपन को मैथ्स को आज से ही मान के चलो प्रत्येक एक सवाल के सिर्फ 1 मिनट देना अपन को, मैथ्स का और रीजनिंग का। और ध्यान रखिएगा आपको प्रैक्टिस किस पे करनी है, माउस के साथ करनी है। ओटीजी लगा के मोबाइल में माउस का उपयोग कर सकते हो आप, और अगर लैपटॉप वगैरह है तो सबसे बढ़िया आप वहीं पे, लेकिन कम से कम यूज करना मोबाइल पे। आप प्लेटफॉर्म पे जो ऑनलाइन टेस्ट देते हो ना, उसमें आपको क्या यूज करना है, माउस का यूज करना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हमारी 2022 की स्ट्रेटजी अगर आपको पसंद आई है, हम 2022 की वृद्धि आपको दिला रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस स्ट्रेटजी से हम वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं, तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।